अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेशक ये पहला चैप्टर है एस एंड पी ब्लॉक का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हम आज डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये क्या है, और साथ ही साथ इसका ट्रेंड भी पढ़ते हैं कि ग्रुप में इसके साथ क्या हो रहा है और पीरियड में इसके साथ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डेफिनेशन की तरफ। व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, मैं आपको समझा देता हूँ कि इस केस में जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी, इस केस में भी हमारे पास क्या होगा, एक एटम होगा, और वो जो एटम है जाहिर है उसके अंदर अपना न्यूक्लियस है। तो मैं न्यूक्लियस के लिए जस्ट एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ कि न्यूक्लियस है ये, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, एक है, दो है, अपने इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। और ये जो एटम है, ये एटम गैशियस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? गैशियस फॉर्म में ये एटम है। अब फिलहाल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। हम इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहेंगे। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये अब हम इसके अंदर ऐड करना चाहेंगे। अगर आपको याद हो, आयोनाइजेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहे थे, ठीक है। वहाँ पर एनर्जी आप दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे नहीं, बल्कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ हम ऐड करेंगे। तो ये जो आप ऐड कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। तो मैं यहाँ से एक इस तरह का निशान आपके लिए लिख देता हूँ कि ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या रिलीज़ हो रही है, एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। कब? जब आप एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर ऐड करते हैं। ये जो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, इसके लिए हम कौन सा साइन देते हैं? तो यूँ लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू, इधर माइनस का साइन लिखते थे, ठीक है। 100 है, 200 है, 1000 है, जो भी है, तो इधर माइनस का साइन लिखेंगे, -100, यानी 100 की एनर्जी निकल चुकी है, ठीक है। आप इसके साथ ज़ाहिर यूनिट लिखेंगे। एनर्जी का यूनिट हमारे पास क्या है, किलो जूल, ये उसका यूनिट हो गया। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक और लफ्ज़ भी ऐड करते हैं, वो है पर मोल, ठीक है। MOL मोल के ऊपर या तो -1 लिखें, इसका मतलब भी पर मोल है, या आप -1 नहीं लिखना चाह रहे हैं, एक इस तरह का स्लैश लिखें, पर मोल लिखें, ये भी पर मोल हो जाएगा। तो अब ये तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अब ये देखो, ये तो रिलीज्ड है। इधर एक और लफ्ज़ भी लिखा हुआ है, एब्जॉर्ब। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बाज़ केसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आपके पास पहले से एक ऐसा एटम मौजूद हूँ जिसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन पहले से आप ऐड कर चुके हैं, पहले से एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, और उस पूरे एटम पर ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज है, पूरा एटम पर एक नेगेटिव चार्ज है। अब इस तरह के एटम में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे तो क्या होगा? आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, सेम चार्जेस रिपेल करते एक दूसरे को, सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी अगर आप प्लस चार्ज को प्लस चार्ज के करीब लाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बजाय एक दूसरे के करीब आने की। तो यहाँ पर भी ऐसा ही किस्सा है। नेगेटिव चार्ज दोनों एक तरह के चार्जेस है, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज है। एटम पर कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज है। एटम का माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर खुद इसका आना मुश्किल होगा, ये नहीं आ सकता है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी इस बार प्रोवाइड करेंगे।
क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे। इस एनर्जी की मदद से अब इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा। तो इस बार इसको भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही कहा जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना था कि शुरू वाले केस में एनर्जी निकल रही थी और इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और इसके अलावा एनर्जी निकलती कब है, जब एक न्यूट्रल एटम के अंदर, इस पर पहले से कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम पे जो है आप इलेक्ट्रॉन ऐड करें और यहाँ पर पहले से एक नेगेटिवली चार्ज एटम पड़ा हुआ है, उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो फिर वहाँ से एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने -100 लिखा था तो यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है, +100 या जो भी 100 किलो जूल पर मोल। तो ये हिसाब होगा। आप नंबर को छोड़ो, आप इस साइन को देखो। जब आपको पॉजिटिव नज़र आए, ये तो मैं जस्ट अपने आप से नंबर लिख रहा हूँ, जब पॉजिटिव साइन नज़र आ जाए तो उसका मतलब ये है कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले इस केस में एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं, लेकिन किस में ऐड कर रहे हैं, एक नेगेटिवली चार्ज एटम के अंदर आप ऐड कर रहे हैं। और जब वो नेगेटिव नज़र आ जाए तो आप यूँ समझ लीजिए कि पहले से न्यूट्रल एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, एनर्जी वहाँ से रिलीज़ हो रही है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी मैंने मेंशन किया हुआ है आयरन का। आयरन एक एटम है, उसको हम लोग यहाँ पर G लिख देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में, ताकि पता चले कि ये गैशियस है। इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो आयरन पर क्या चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। इस वक्त एनर्जी जो है -328, ये इसका ओरिजिनल वैल्यू है इसका फ्लोरीन का, तो 328 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ये उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब क्या लिखा है, वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव इन सम केसेस। बाज़ केसेस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव क्यों है, ये मैं ऐसे लिखूंगा, why in some cases electron affinity is positive। ये सवाल है। आमतौर पर नेगेटिव रहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन बाज़ अवकात ये पॉजिटिव रहता है। उसका जवाब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, why electron affinity is positive in some cases। तो it is because when an electron is added to a negative ion, then incoming electron, आने वाला इलेक्ट्रॉन is repelled by the negative charge, hence energy is required to add electron in such cases। ये था उसका डेफिनेशन। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन शुरू में गैशियस फॉर्म में है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। इस केस में शुरू में जब वो न्यूट्रल था, इधर से एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो मैं यूँ इस तरह का निशान लिख देता हूँ, ठीक है, एनर्जी निकल जाती है तो मैंने लिखा माइनस का निशान। 141 इसका ओरिजिनल वैल्यू है, 141 किलो जूल पर मोल, यह हम अपने से लिखेंगे, ठीक है, इसका है। अब उसी ऑक्सीजन को अगर मैं ले लूँ, हाँ ये देखो, ये वही ऑक्सीजन है अब जिस पर नेगेटिव चार्ज है, दोबारा एक और इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो एज अ रिजल्ट ये खुद नहीं जाएगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इस बार ये वाला निशान मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ये जो इस रिएक्शन के अंदर मैं एनर्जी का निशान डाल रहा हूँ कि एनर्जी आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो इस पे अब क्या होगा, ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज नहीं आएगा, -2 का चार्ज आएगा, यानी अब इसके अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हैं, तो जो एनर्जी आप देंगे वो है +780 किलो जूल पर मोल की एनर्जी यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड पड़ेगी। तो ये पॉजिटिव साइन से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अब ट्रेंड्स की तरफ आते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में और पीरियड में इसके साथ क्या होता है। देखिए, हमें पता है कि पीरियडिक टेबल में, ये मैं बार बार बताता हूँ और शायद आप नए स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ चैनल में साथ साथ आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए कोई ख़ास इशू नहीं। अगर आप ग्रुप में जाके देखेंगे तो पीरियडिक टेबल में इस तरह से जो है हमारे पास क्या है, ग्रुप्स हैं, इस लेवल में हमारे पास ग्रुप्स हैं। और अगर आप यूँ इस तरफ चले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या है, पीरियड्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है,
पीरियड है, ठीक है, ये पीरियड है। इस पीरियड के अंदर अगर आप गौर से देखें तो पीरियड के अंदर चार्ज जो है, चार्ज वो साइज़ को अगर आप देखें, जैसे साइज़ इसमें क्या हो रहा होता है कि साइज़ यहाँ पर हमारे पास जो है वो है दैट इज़, अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, अच्छा थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ तो यहाँ पर साइज़ आगे आओगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और आगे जाएंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, ठीक है। पीरियड में अगर आप जाओगे तो साइज़ इस तरह से छोटा होता जाए फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये हमने पढ़ा था। और ग्रुप में अगर आप आओगे तो साइज़ वहाँ से बड़ा हो जाएगा, यानी इससे ये बड़ा होगा, वो उससे भी बड़ा होगा, ठीक है। ग्रुप में साइज़ बड़ा होता रहता है। अच्छा जनाब, अब हम देखते हैं कि पीरियड में क्या होता है। पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होती है अलॉन्ग अ पीरियड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होती है। इसकी वजह क्या है कि साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है। अब देखें, अगर मैं कहूँ कि ये स्मॉल साइज़ है और इसके अंदर ये है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन न्यूक्लियस को शो कर रहा है, ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियर चार्ज को शो कर रहा है, प्रोटॉन है इसके अंदर। अगर इसका साइज़ छोटा हो तो आने वाला इलेक्ट्रॉन को ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेलकम करेगा कि आ जाओ, मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है। तो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जितने अच्छे अंदाज से रिसीव करेगा, जैसे कि दो दोस्त मिलते हैं, जितने उसके दरमियान जितनी ज़्यादा मोहब्बत हो, जितना वो उतनी ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। तो एक एटम जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जितना ज़्यादा खुशी से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। और ये कब मुमकिन है? जब उसका साइज़ छोटा हो, जब उसका साइज़ छोटा हो। अब अगर मैं यहाँ पर एक और वो लिख दूँ, इसका साइज़ इसके मुकाबले में छोटा है, इसका साइज़ छोटा है, तो इसका जो साइज़ छोटा है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को और भी ज़्यादा खुशी से एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इस न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कोई रुकावट ही नहीं है। लिहाजा जो इलेक्ट्रॉन आएगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, बड़े आराम से ज़ोर से जो है एक्सेप्ट कर लेगा कि यस। और इससे क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। तो मैं यूँ निशान लिख दूंगा कि ये एनर्जी ज़्यादा है इसके मुकाबले में। इसका मतलब है पीरियड में जाते हुए एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इससे कम है और ये इसकी ज़्यादा है, फिर इसका इससे भी ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा है, ज़्यादा। तो अगर मैं इसको नंबर वाइज दे दूँ, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 है तो इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी, इसकी 5 होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब अगर आप ग्रुप वाइज देखेंगे तो ग्रुप में चूंकि साइज़ बड़ा हो रहा होता है, तो साइज़ के बढ़ जाने से इसका उलट आप खुद ही समझोगे कि साइज़ के बड़ा होने से क्या होगा कि अगर मैं इसके नीचे एक और डायग्राम ड्रॉ कर दूं और यहाँ पर मैं न्यूक्लियस लिख दूं, तो क्या होगा, साइज़ बढ़ना, इसके मुकाबले में इसका साइज़ बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसके दरमियान क्या होगा, एक शेल आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा शेल आ जाएगा। और आपको पता भी है कि जब एक एक्स्ट्रा शेल आ जाता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, तो उसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इधर शील्डिंग इफेक्ट आ जाती है। अब वो उतनी मोहब्बत नहीं रहेगी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज के दरमियान, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान उतनी मोहब्बत नहीं रहेगी, क्योंकि ये पर्दा जो है उस कशिश को कम कर देगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन आ भी जाए, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ भी जाए, ठीक है, तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी इतनी रिलीज़ नहीं होगी जितनी कि इस केस में रिलीज़ हो रही थी। तो इधर थोड़ी सी कम एनर्जी रिलीज़ होगी। और अगर आप और नीचे जाएंगे तो और नीचे जाओगे तो उसका साइज़ और भी बढ़ जाएगा। उसमें न्यूक्लियस के आसपास एक नहीं 2 शेल आएंगे, 2 शेल आएंगे, शील्डिंग इफेक्ट और बढ़ जाएगा। वो जो इलेक्ट्रॉन आने वाला होगा, वो इलेक्ट्रॉन जब आएगा ऐड तो हो जाएगा, लेकिन उसकी एनर्जी उससे भी ज़्यादा कम होगी। तो अगर आप नीचे आओगे ग्रुप में, एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो कशिश है वो कम हो जाएगा। कशिश क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि एक्स्ट्रा शेल्स आ रहे हैं। एक्स्ट्रा शेल को क्या कहते हैं? आने को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। सो ये है, अक्सर ऐसा होता है कि जो कुछ ग्रुप में, जो कुछ पीरियड में हो रहा है उसका अपोजिट ग्रुप में होता होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पीरियड वाइज बढ़ रही है तो ग्रुप वाइज कम हो जाएगी। इतना सा था आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करती जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए, और जो अभी अभी नए आए हुए चैनल पर वो सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आपको
मिलता जाए। अल्लाह हाफिज़।